26 शुद्ध तथा अशुद्ध स्वार्थ। अगले दिन प्रातः भ्रमण के समय मैंने महाराज श्री से उसी विषय पर प्रश्न किया, जगत की स्वार्थ वृत्ति तथा आत्मिक स्वार्थ सिद्धि में शक्ति की क्या भूमिका है। महाराज श्री बोले, शक्ति जगत स्वार्थ को ही नहीं, उसके कारण को ही समाप्त कर देती है। जागृति के पश्चात उसके समक्ष संस्कार आते हैं। स्वार्थ का कारण भी संस्कार ही है। संस्कार ही वासना का रूप ग्रहण कर चित्त वृत्ति को तरंगित करते हैं, संकल्पात्मक मन को उदय करते रहते हैं। अतः स्वार्थ निवृत्ति के क्रम में संस्कारक्षय ही समस्या होती है। कोई इसे वासनाक्षय कहता है तो कोई संस्कारों का शुद्धिकरण। वैसे देखा जाए तो वासना संस्कारों का ही परिणाम है, इसलिए वासनाक्षय में संस्कारों का शुद्धिकरण भी सम्मिलित है। अब स्वार्थ को एक अन्य दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, अशुद्ध स्वार्थ तथा शुद्ध स्वार्थ। अशुद्ध स्वार्थ जगत का स्वार्थ है, जिसमें मन जगत के प्रति वासनाओं, राग द्वेष तथा ईर्ष्या, प्रतिशोधात्मक भावनाओं, मद, क्रोध तथा अभिमान से भरा होता है। किसी का बुरा करने में मन संकोचहीन होता है। धन, यौवन तथा सत्ता का गर्व होता है। यह सभी अशुद्ध स्वार्थ के लक्षण हैं। इसके विपरीत शुद्ध स्वार्थ में जगत के प्रति वासनाएं, राग द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावनाएं इत्यादि निवृत्त हो जाती हैं। उसके स्थान पर आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा, जगत के प्रति वैराग्य, प्रभु प्रेम तथा विरह की तड़प, सहनशीलता, क्षमाशीलता, दया भाव, निर्वैरता आदि सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। अशुभ स्वार्थ सदा सदा के लिए जीव को जलाता रहता है तथा शुभ स्वार्थ आत्मस्थिति उपलब्ध हो जाने पर सद्गुणों को भी साथ लेकर आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। शक्ति की क्रियाओं तथा सेवा कर्म के आश्रय से अशुद्ध स्वार्थ के संस्कार क्षीण होकर पहले शुद्ध संस्कारों की वृद्धि करते हैं, जिससे उपरोक्त सद्गुण प्रकट होते हैं। फिर शक्ति अपनी क्रियाओं से ही इन सद्गुणों का भी भक्षण करती है तथा अंत में अपने आप को आत्म तत्व में विलीन कर देती है। प्रश्न किंतु व्यावहारिक तथा क्रियात्मक दृष्टि से ऐसा परिणाम कम ही देखने को मिलता है। संसारियों की तो बात छोड़िए, साधक वर्ग भी जो नित्य प्रति साधन करते हैं, उनके कहे अनुसार उन्हें उच्च अनुभूतियां भी होती हैं, किंतु उनके चित्त की अवस्था ठीक इसके विपरीत होती है। क्रोध, अभिमान, राग, द्वेष, घृणा आदि कुवृत्तियों से मन पूरी तरह आच्छादित होता है। सहनशीलता, क्षमाशीलता तथा उदारता नाम को भी नहीं होती। छोटी सी बात में ही रुष्ट हो जाते हैं। घटनाएं पत्थर पर पड़ी रेखा की तरह उनके चित्त पर अमिट छाप छोड़ जाती है। बात कुछ समझ में नहीं आती। एक ओर तो साधन का आनंद, दूसरी ओर चित्त की यह अवस्था। उत्तर यह तो मैं कह ही चुका हूँ कि कोई विरला ही प्रभु के प्रेम नगर में प्रवेश कर पाता है। अंतर यात्रा का आरंभ तो कई करते हैं, किंतु पहुँच कोई भाग्यशाली ही पाता है। अधिकांश तो पहुँचने से पहले ही मिट्टी में मिल जाते हैं। मैंने जो बातें कही वह शक्ति का सामान्य विकास क्रम है। उसे क्रिया रूप में परिणत होने का अवसर प्रदान करना साधक का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। यह भी कहा जा चुका है कि वासनाएं, संस्कार तथा स्वार्थ एकदम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। वह मरमर कर फिर जी उठते हैं, अदृश्य होकर फिर प्रकट हो जाते हैं। माया का यही तो खेल है। सूखे रेगिस्तान में विकारों की फसल एकदम लहरा उठती है। साधक अपने साधन में तल्लीन होता है, किंतु स्वार्थ अंदर ही अंदर उसकी जड़ खोखली करने में लगा होता है। पर साधक की यह असावधानी ही होती है। गीता में कहा गया है कि भक्त दक्ष होता है। दक्षता यही है कि साधन पथ पर आगे भी बढ़ा जाए तथा अंतर रिपुओं से सावधान भी रहा जाए। प्रायः साधक इधर से असावधान हो जाते हैं। साधन यात्रा के समानांतर एक दूसरी यात्रा और होती है, जो कि वास्तव में साधन यात्रा का ही एक अंग है। उसका नाम है प्रारब्ध यात्रा।
साधक का एक पांव साधन यात्रा में होता है तो दूसरा प्रारब्ध यात्रा में। जब तक दोनों पांव एक साथ क्रम से आगे नहीं बढ़ते तब तक अध्यात्म यात्रा की दूरी तय नहीं हो सकती। प्रायः साधक साधन यात्रा में रुचि रखते हैं किंतु प्रारब्ध यात्रा की ओर से उदासीन बने रहते हैं। एक पांव आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है किंतु दूसरा वासना तथा स्वार्थ रूपी पत्थर से बंधा ऊपर उठना ही नहीं चाहता। परिणाम होता है कि चित्त की स्थिति विकारमय बनी रहती है। यदि देखा जाए तो प्रारब्ध यात्रा दूसरी साधन यात्रा से भी कहीं कठिन है, क्योंकि इसमें पांव बार बार यात्रा पथ बदलने का प्रयत्न करता रहता है। यदि पांव थोड़ा भी दूर हो जाता है तो उसी अनुपात से साधन यात्रा वाला पांव भी पथ से खिसक जाता है। जितना साधन यात्रा का प्रभाव प्रारब्ध यात्रा पर पड़ता है, उससे भी कहीं अधिक प्रभाव प्रारब्ध यात्रा का साधन यात्रा पर होता है। प्रारब्ध यात्रा में मार्ग में पड़े पत्थरों को साफ भी करना है तथा नए गिरने वाले पत्थरों को गिरने से रोकना भी है। यह कार्य सहज नहीं, किंतु अध्यात्म पथ में आगे बढ़ने के लिए यह परम आवश्यक है। प्रायः साधक इस महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा कर जाते हैं या लाख प्रयत्न करने पर भी कर नहीं पाते। मैं बार बार इस बात को समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि अध्यात्म पथ पर चल पाना सरल कार्य नहीं है। कोई वीर पुरुष ही जिसने सिर धड़ की बाजी लगा रखी हो इस पर बढ़ सकता है, अन्यथा छोटा सा व्यवधान उपस्थित होने पर ही चित हो जाते हैं। मुझे कितनी कठिनाइयाँ आई तथा उनका सामना करने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से होकर निकलना पड़ा, यह मैं ही जानता हूँ। उनका बखान करना आत्मश्लाघा प्रतीत होता है, अतः उनका वर्णन नहीं करना ही ठीक है। महाराज श्री बोले जा रहे थे। मैं दत्तचित्त उनकी बातें सुन रहा था कि सहसा पूर्व आश्रम की एक घटना मेरे चित्त में उभर कर प्रकट हो गई। उसने मुझे स्मरण करवा दिया कि जीवन यदि आध्यात्मिक हो तो कितना कठिन होता है। यह घटना भी हिमाचल प्रदेश में मार्ग भटक जाने की है। हम 5-6 लोग एक सड़क पर चले जा रहे थे। वह लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें मुझे कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मैं उन लोगों से काफी पीछे मन ही मन जप करता चल रहा था। जप में कुछ ऐसा मन लग गया था कि और किसी बात का ध्यान ही न रहा। उधर बाकी के लोग भी अपनी बातों में इतने तल्लीन थे कि वे पीछे मुड़कर मेरी ओर देख ही नहीं रहे थे। एक जगह सड़क छोड़कर पहाड़ी पगडंडी पर घूम जाना था। सब लोग तो पगडंडी के रास्ते मुड़ गए, किंतु मेरा ध्यान जप में लगा रहा तथा पगडंडी पर घूम जाना छूट गया। मैं सड़क पर सीधा चलता गया। कोई घंटे भर बाद होश आया तो मैं 3-4 मील आगे जा चुका था। अंधेरा होने को आ गया था। वापस लौटने का समय नहीं था। एक व्यक्ति मिला तो उसे बताया कि मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ, अमुक गांव जाना है। उसने बताया कि यदि रास्ते रास्ते जाओगे तो यहाँ से 5-6 मील है, किंतु रात होने को है, जंगल में रात्रि यात्रा उचित नहीं। वैसे सामने जो पहाड़ खड़ा है उसके दूसरी ओर वह गांव है। यदि पहाड़ लांघने की हिम्मत जुटा सको तो कुछ दूर नहीं। मैंने थोड़ी देर विचार किया, अपने साहस को टटोला तथा पहाड़ चढ़ जाने का निर्णय लिया। उस समय युवावस्था थी, शरीर में शक्ति एवं स्फूर्ति थी, किंतु फिर भी चढ़ाई एकदम सीधी, वृक्षों झाड़ियों से ढकी हुई, अंधेरा घुप, सांप बिच्छू का भय, कोई रास्ता नहीं। काम तो कठिन था, किंतु मैंने चढ़ना आरंभ कर ही दिया। उन दिनों में पैंट तथा बुशर्ट पहना करता था, पांवों में बूट। बस एक ही धुन पहाड़ चढ़ने की। पेड़ों को पकड़ता हुआ बंदर की तरह एक डाल से दूसरी पर संभलता गिरता पड़ता चढ़ता ही गया। जंगल घना होने से चंद्रमा की एक भी किरण पेड़ों को चीरती हुई पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थी। गहन अंधकार में ही यह प्रयत्न चल रहा था। कोई आधा घंटा चढ़ाई चढ़ने के पश्चात मैं चोटी पर पहुंचा तो चंद्र दर्शन हुआ। चंद्रमा की ज्योत्सना में
दूसरी ओर का दृश्य भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नीचे कहीं कहीं लैंप टिमटिमा रहे थे। धान की क्यारियां चंद्रमा के दूधिया प्रकाश में स्नान किए हुए प्रकाशित हो रही थी। यह मनोहरी दृश्य देखकर सारी थकावट दूर हो गई। 10-5 मिनट तक मैंने उस दृश्य का आनंद लिया, फिर उतरना शुरू कर दिया, किंतु उतरना चढ़ने से भी कठिन प्रतीत हुआ। किसी प्रकार उतर तो गया, परंतु मेरा पांव धान की क्यारी में चले जाने से फिसल गया। आप जानते हैं कि धान के खेत में कीचड़ होता है। मैं कीचड़ से लथपथ एक भूत की तरह दिखाई दे रहा था। किसी तरह उस गांव पहुंच गया। साधन भी ऐसे ही अंधकार में पहाड़ चढ़ने के समान है। भ्रांति, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ तथा स्वार्थ का गहन अंधकार, वासनाओं के रूप में हिंसक पशु, रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता। कभी जप रूपी डाल को पकड़कर, कभी अध्ययन, भजन कीर्तनादि का सहारा लेकर सीधी चढ़ाई चढ़ना होती है। पांव फिसला की हजारों फुट नीचे। कितनी कठिन चढ़ाई है साधन करना। जागृति के उपरांत कुछ सुविधा अवश्य हो जाती है, किंतु संकट तथा कठिनाई तो फिर भी बने ही रहते हैं। महाराज श्री बोले, ठीक कहा तुमने। साधना ऐसी ही संकट भरी यात्रा है। कोई ही इधर ध्यान देता है, उनमें से भी कोई ही चढ़ाई शुरू करता है तथा कोई एकाध ही चोटी पर चढ़ पाने में सफलता पाता है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा प्रारब्ध है। साधक ने चढ़ना शुरू किया कि प्रारब्ध ने टांग खींची। एक आश्रम में मैं ठहरा हुआ था, तब देवास का आश्रम नहीं बना था। जहाँ कोई साधु होता है, लोग उसके पास आते ही हैं। उस आश्रम के महाराज को लोगों का मेरे पास आना अच्छा नहीं लगा। रात के समय उन्होंने मुझे आश्रम से चला जाने को कह दिया। बड़ा क्रोध आया। तुम जानते ही हो क्रोध कितना बड़ा विघ्न है, किंतु मैंने इसे प्रारब्ध का खेल समझकर मान लिया, मन को समझा लिया। यदि मैं क्रोध के वशीभूत हो जाता तो उसके संस्कार तो संचय हो ही जाते, कई दिनों के लिए साधन का क्रम भी रुक जाता। ऐसी घटनाएं जीवन में पग पग पर आती हैं। साधक उनमें बह जाता है, उसे ध्यान भी नहीं रहता कि वह साधक है। व्यवहार में, खानपान में, आने जाने में उसका साधक का स्वरूप सदैव बना रहना चाहिए, जिसको साधक प्रायः नहीं रख पाते। कई लोग क्रोध को साधकों का आभूषण कहते हैं। वह आभूषण किस काम का, जो रूप को ही बिगाड़ कर रख दे। यदि कोई सफाई करने वाला आए तथा आप बैठे ही रहे तो वह आपके नीचे की जगह की सफाई कैसे करेगा? उठकर आपको जाना ही पड़ेगा। जगह को सफाई के लिए खाली कर जाना ही समर्पण है। साधक का चित्त अभिमान तथा स्वार्थ से आच्छादित है। अपने अभिमान को थोड़ी देर के लिए दृष्टा भाव में स्थित कर देना, मन को अभिमान रहित करना, तभी शक्ति आपके चित्त की सफाई कर पाएगी। केवल इतना ही नहीं, आपके चित्त को अनुभव का धरातल भी प्रदान करेगी। यही साधन है। जब साधक साधन से उतरकर व्यवहार में आता है तो वही गलती कर जाता है। उसका अभिमान, कर्ता भाव तथा स्वार्थ पुनः उग्र रूप धारण कर खड़े हो जाते हैं तथा उसके व्यवहार तथा दृष्टिकोण में उनकी छाप स्पष्टतया देखी जा सकती है। वह पुनः अपने कर्म फल का स्वयं उत्तरदायी बन जाता है। फिर से संस्कार संचय होने लगते हैं। साधन समय का कमाया सब चौपट हो जाता है। इस प्रकार उसका अर्जित आध्यात्मिक विशेषत्व समाप्त हो जाता है। मानो साधक का दोहरा व्यक्तित्व हो, एक साधक का, एक संसारी का। साधन समय वह देवत्व धारण किए होता है तो साधन से इतर समय में उसका राक्षस रूप प्रकट हो जाता है। साधन समय वह मन में पड़ी गांठें खोलता है, दूसरे समय कसता है। इस दोहरे व्यक्तित्व के कारण ही साधन अध्यात्म में उन्नति नहीं होती। फिर साधक उन्नति न हो पाने की शिकायत करता है तथा उसका कारण साधन में किसी कमी को खोजता है। जब तक जीवन का प्रत्येक क्षण तथा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म
उदय होने वाला प्रत्येक भाव साधना में नहीं होगा, तब तक उन्नति की कल्पना दिवा स्वप्न मात्र है।